हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। तो जैसे कि अब तक आप सभी लोगों को एक खबर लग चुकी है कि क्या मिस हैपनिंग हुई है अभी रिसेंटली राज फैमिली में। तो हम इसी के बारे में आज वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। सबसे पहले तो मेरा मानना ये है कि इंसान किसी की खुशी में शरीक हो या ना हो, लेकिन किसी के दुख को बांट लेना चाहिए। और उनकी फैमिली के साथ जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों से मैं भी काफ़ी अपसेट हुई हूँ। और मैं बस अपनी साइड से वीडियो की शुरुआत में ये मैसेज देना चाहूँगी कि फैमिली को और रंजना को, प्रिंस को ईश्वर इस दुख से लड़ने की ताकत दे। और ज़िंदगी में खुशी और गम चलता रहता है, हार नहीं माननी चाहिए। और हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई वजह होती है। कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़ देनी चाहिए और वो सही समय पे सही चीज़ें ही करता है। इसी के साथ जैसे कि मेरा काम रिएक्शन देने का है तो मैं डेफिनेटली इस मैटर पे भी रिएक्शन दूंगी, अपनी एक एनालिसिस ज़रूर शेयर करूंगी। तो बात करते हैं रंजना की प्रेगनेंसी के बारे में। हालांकि रंजना की प्रेगनेंसी के बारे में इंट्यूशन सबको आने लगी थी और वो इंट्यूशन आने के बहुत सारे रीज़न थे, क्योंकि ये लोग डेली व्लॉगर हैं तो इनकी डेली लाइफ और डेली रूटीन हमें वीडियो में देख के पता चल जाती है। जब भी वीडियो में कुछ चीज़ें अटपटी सी होती हैं तो वहाँ से पता चल जाता है कि आखिर इनकी फैमिली में ऐसा क्या चीज़ें चल रही हैं जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी की हिंट तो कई बार फैमिली से बहुत बार आई है। जैसे कि कई बार आंटी ने भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक हिंट प्रोवाइड करी है। कई बार जो है पूजा ने भी हिंट दी है। इनफैक्ट जब बार बार ये क्वेश्चन इनकी लाइव में भी आते थे तो प्रिंस ने भी इस क्वेश्चन को लिया भी, इस क्वेश्चन का जवाब भी दिया, लेकिन जवाब ऐसा दिया ना तो हाँ में ना तो ना में। फिर उसके बाद ये लोग जब गंगा मैया के दर्शन के लिए गए थे तो वहाँ पे भी गंगा मैया में इन्होंने स्नान नहीं किया था। तो ऐसी बहुत सारे साइन और सिम्टम्स हमें टाइम टाइम पे मिले, जिसके बाद हमें यह अंदाज़ा लग रहा था कि घर में गुड न्यूज़ तो है। अब गुड न्यूज़ थी दो लोगों के बीच में, यानी कि ये गुड न्यूज़ मनीषा की आने वाली है या रंजना की आने वाली है। बेस्ट पॉसिबिलिटी जो थी वो रंजना की तरफ ही जा रही थी, क्योंकि बैंगलोर में इनके हस्बैंड का ऑपरेशन था, उस वक्त पे भी रंजना घर पे थी। तो ऐसे कई दफ़ा कई चांसेस हुए हैं जहाँ पे हमें ये साइन और सिम्टम्स मिले हैं कि येस वो प्रेग्नेंट है। बट ऐसा नहीं है। मैं तो कंफ्यूज भी हुई, मैं फ्रेंकली बताऊंगी। जहाँ पे मेरा एक दिमाग ये कहता था कि येस शी इज़ प्रेग्नेंट, वहाँ पे मेरा एक दिमाग कई बार इनकी वीडियो देखने के बाद ऐसा भी बोलता था कि नहीं, शायद नहीं है। एवं ही लोग जो है एक हिंट प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट के लिए। उसका रीज़न मैं बताती हूँ कि क्यों। उसका रीज़न एग्जैक्ट आप में से बहुत सारे लोग अग्री करेंगे इस बात से। उसका रीज़न ये था कि सबसे पहले तो वापस से रील्स में डांस करना, आंटी के एनिवर्सरी फंक्शन में इतनी देर तक मेकअप के लिए एक जगह पे बैठना, फंक्शन के दौरान खड़े रहना, क्योंकि इससे पहले इनके घर की एक मुंह बोली बेटी के साथ भी सेम घटना घट चुकी है। बोलते हैं ना कि इंसान चीज़ें कहाँ से सीखता है, अपने इर्द गिर्द से ही उसको लेसन मिलता है। और उसके साथ भी जो घटना घटी उसमें कितनी सच्चाई थी कितने झूठ थे वो तो पता नहीं, क्योंकि सच्चाई के नाम पे उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। उन्होंने सिर्फ एक वीडियो बनाया जिस वीडियो में उन्होंने सारी चीज़ें बताई। तो वहाँ पे क्या गलती निकल के आई उनकी? वही उछल कूद, वही नाचना गाना, वही ट्रैवलिंग, वही सब कुछ निकल के वहाँ पे भी आया, है ना। अब अगर आप यहाँ से रंजना की प्रेगनेंसी कंपेयर करोगे तो रंजना ने भी इस बीच में ट्रैवल किया है। अब ये हो सकता है कि जो ट्रैवल रंजना ने किया वो प्रेगनेंसी के बाद किया या उससे पहले किया, मतलब जानने के बाद किया या जानने से पहले किया, बट ट्रैवल उसने भी किया। उसके बाद रील्स उसने भी बनाई, किचन में काम उसने भी किया, ठीक है। काफ़ी देर तक चेयर में बैठ के मेकअप उसने भी किया। और सबसे बड़ी बात, झुक झुक के प्रणाम उसने बहुत बार किया। और जब जब मैं उसको झुकते हुए प्रणाम करते हुए देखती थी ना, मैं दिल की बात बता रही हूँ, उस वक्त पे मेरा मन करता था कि मैं इस चीज़ के बारे में बोलूँ, इस चीज़ के लिए टोकूँ। लेकिन फिर मैं ये सोचती थी कि यार इन्होंने तो प्रेगनेंसी अभी अनाउंस ही नहीं करी है, क्या पता प्रेगनेंसी 1% हो ही ना, क्योंकि इसीलिए कोई इंसान इतनी देर तक बैठे हुए प्रणाम कर रहा है। और हैरानी की बात ये थी, मैं जिनको प्रणाम कर रही होती थी ना उनके चेहरे देखती थी कि वो लोग टोकेंगे, वो लोग मना करेंगे कि नहीं नहीं झुको मत, नहीं नहीं ऐसे प्रणाम मत करो। उसने पूजा को बराबर प्रणाम किया, मनीषा को बराबर किया, आंटी को बराबर किया, अंकल को बराबर किया। और इनिशियल 3 डेज में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको झुकने को,
हैवी सामान उठाने को, एक ही जगह पे काफ़ी देर तक बैठने को डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना करते हैं। मैं 1% ये मान सकती हूँ कि शायद आंटी को इस बारे में नहीं पता हो, क्योंकि आज की प्रेगनेंसी पहले की प्रेगनेंसी के बहुत ऑपोजिट है। जो हमारे पहले के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, वो अपनी सिचुएशन के साथ रिलेट करते हैं कि हमारे समय में तो ऐसा नहीं होता था या हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। बट आज के डेट में प्रेगनेंसी बहुत अलग है और हर किसी की प्रेगनेंसी बहुत डिफरेंट होती है। इसीलिए स्टार्टिंग के 3 मंथ्स बहुत ही ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन के साथ चलने होते हैं। लेकिन वहाँ पे एग्जैक्टली हमें यहाँ पर भी लापरवाही देखने को मिली। इतने सालों के बाद घर में खुशी आई थी। आई अंडरस्टैंड कि फैमिली कितनी ज़्यादा खुश होगी। एक माँ जिसके मुंह से हार्डली कोई एक आधा ऐसा व्लॉग निकलता होगा जो उस दिन वो ये कामना या ये चीज़ भगवान से मांगती ना हो कि मेरे घर में भी जो है छोटे छोटे बच्चे आ जाए, मेरे बहुओं की भी गोद भर जाए। अक्सर आपने आंटी को इस चीज़ के बारे में भगवान से प्रे करते हुए देखा भी होगा। तो ये मैं मान ही नहीं सकती कि उन्होंने किसी तरीके की कोई कमी रखी होगी या उन्होंने एक ऐसी भी कोई लापरवाही करी होगी। देखो, कुछ चीज़ें होती हैं इंटेंशनली और कुछ चीज़ें होती हैं अनइंटेंशनली, जो शायद हमें भी नहीं पता होता, हमें भी इस बारे में नॉलेज नहीं होती। तो इंटेंशनली उन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा, उन्होंने वो पूरी सहूलियत दी होगी जितना बेस्ट पॉसिबल अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव के हिसाब से उन्होंने अपने टाइम पे किया होगा। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि आज की डेट में प्रेगनेंसी एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है और आपको बहुत फुट फुट के कदम रखना पड़ता है और इस चीज़ की सेंसिटिविटी पता होनी चाहिए फैमिलीज़ को। जैसे कि अगर किचन में काम करने की बात है तो किचन में काम करने के लिए हार्डली एक इंसान को 15 मिनट 20 मिनट खड़ा रहना पड़ता है। उसमें कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं होते। जो मेजर इश्यूज होते हैं वो होते हैं एक तो झुकने में, और जिस पोस्चर में आप बैठते हो प्रणाम करने के लिए, जिसमें मैंने रंजना को बैठे हुए देखा, टांग खोलते हुए जो बैठने वाला पोजीशन होता है ना, वो इसीलिए सबसे ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर में फिटस होता है और वो फिटस इतना नाजुक होता है, इतना नाजुक होता है कि आप जिस पोजीशन में बैठते हो वहाँ से उसका खिसकने का या ड्रॉप डाउन होने का खतरा होता है। तो इसीलिए बॉडी के ऐसे पोस्चर में बैठने को डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना करते हैं। बैंड होने को डॉक्टर मना करते हैं कि नीचे कोई चीज़ गिरी है तो आप उसको एग्जैक्टली बैंड होके उठाओ मत, क्योंकि उसमें भी आपका पेट मरोड़ होता है, बैंड होता है आपका पेट, तो उसमें भी फिटस को हार्म होने के, हिलने डुलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फिटस 3 मंथ्स में बहुत नाजुक होता है। 3 मंथ्स के बाद वो एक शेप लेना शुरू करता है और वहाँ से आपका रिस्क जो है वो ख़त्म होना शुरू होता है। लेकिन रंजना ने लिटरली बैठ बैठ के, एक ऐसी पोस्चर में बैठ बैठ के प्रणाम किया है जो एक्चुअली में बहुत रिस्की था। और हैरानी की बात यह है कि फैमिली में किसी को भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी कि कोई इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्टली टोक दे। आज अपनी वीडियो में खुद अपने मुंह से प्रिंस से बोलते हुए नजर आए कि मैं मना करता था ऑफलाइन रंजना को, मैं ऑफलाइन मना करता था, गुस्सा भी करता था कि ऐसे मत कर। तो प्रिंस को वहाँ पे रंजना को मना करने से पहले एक बार अपनी फैमिली से भी इस बारे में बात करनी थी। अगर प्रिंस को इस चीज़ के बारे में नॉलेज थी कि बैठ करके नहीं प्रणाम करना चाहिए, तो आपको अपनी फैमिली को पहले मना करना था, क्योंकि वो तो बहू है, वो बहू है। अगर उसके आगे कोई बड़ा आएगा तो वो तो प्रणाम करेगी ही, लेकिन बड़ों को इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्टली मना कर देना चाहिए कि नहीं, खड़े होके नमस्ते कर लो। नमस्ते तो भगवान की होती है। भगवान भी इंसान के अंदर की भावना देखता है, भाव देखता है कि आप किस भावना से कर रहे हो। चाहे फिर आप खड़े होके दूर से ही प्रणाम कर दो, वो भी भगवान स्वीकार करता है। हमारे संस्कार बने हैं, रिचुअल बने हैं, लेकिन इंसानियत से ऊपर नहीं है रिचुअल। वो रिचुअल बने हैं क्योंकि हमारी इंडिया संस्कारों से भरी हुई और इन संस्कारों के लिए इंडिया को जाना जाता है। लेकिन जहाँ पे किसी की जान मान की बात है, वहाँ पे हम 1% इन संस्कारों को पीछे रख सकते हैं और उसकी जगह कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन ले सकते हैं, राइट। लेकिन उस समय पे फैमिली के किसी मेंबर ने रोका नहीं, टोका नहीं, सब बहुत आराम से, जितनी देर तक वो पैर दबाती थी उतनी देर तक उसको दबाने देते थे। उसको ये नहीं बोलते थे कि बस रुक जाओ, इतना बहुत है, खड़े हो जाओ, दबाने देते थे, क्योंकि शायद उनको भी इस बारे में नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी शायद स्मूथ रही होगी, उनकी प्रेगनेंसी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है और अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। इसीलिए 3 मंथ्स में बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट। अब वैसे भी इनके घर की बहुएं, आप उनकी हेल्थ वाइज देख ही सकते हो वो लोग कितने कमज़ोर हैं, कितने कमज़ोर हैं। लेकिन
अभी जो घटना फैमिली में हुई उसकी ना तो जिम्मेदार मैं बोलूं कि आंटी को ठहराओ, क्योंकि एक माँ कितनी खुश हुई होगी ये उनका दिल और उनकी आत्मा ही जानता होगा। मनीषा को वापस से ब्लेम मत करो, क्योंकि यही ब्लेम गेम पहले भी उसके ऊपर डाला कि उसकी नज़र खा गई, उसका ये खा गया, उसका वो खा गया। अरे ऐसे थॉट आप लोग महिला होकर अपने माइंड में लेके कैसे आते हो? अगर किसी के पास कोई चीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो दुनिया की जिसके पास वो चीज़ है वो सबको नज़र लगाती रहेगी और उसकी नज़र सबको लगती रहेगी। किसी की मेडिकल कंडीशन को आप किसी और चीज़ से रिलेट करना छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप सामने वाले को कितना डिप्रेशन में डाल देते हो या कितना प्रॉब्लम में डाल देते हो कि वो अपनों से दूर हो जाते हैं। और शायद उनके अपनों के माइंड में भी ये बातें नहीं है, लेकिन इस तरीके के कमेंट्स उनके माइंड में भी ये बातें डेवलप करना शुरू कर देते हैं कि क्या वाकई में इसकी वजह से तो नहीं हुआ होगा। अगर उसके पास वो खुशी नहीं आई तो प्रिंस ने अपनी वीडियो में साफ तौर पे बताया कि भाभी बहुत खुश थी कि मैं बड़ी मम्मी बनूंगी। मम्मी बहुत खुश थी, पूरी टेक केयर कर रहे थे अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से। तो देखो उन्होंने कुछ कमी पेशी की नहीं होगी, लेकिन जो चीज़ें हमें व्लॉग में दिखी, हाँ हम लोगों ने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया। और कमेंट सेक्शन में ऐसा नहीं होगा कि कमेंट में इनको टोका नहीं गया होगा। अगर आप लोग नेगेटिव कमेंट पिक कर करके उन पर वीडियोज़ बनाते हैं तो जब आपको सजेशंस मिलते हैं ऑडियंस के तो आप लोगों को उन सजेशन को भी सीरियस नोट पे लेना चाहिए, सीरियस नोट पे, क्योंकि वो अलग अलग जगह से अलग अलग एक्सपीरियंस के लोगों के सजेशन होते हैं आपके लिए। और वो सजेशन अगर आप लोग लो तो शायद आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए ना, लेकिन नहीं, सजेशन इग्नोर कर दिए जाते हैं, उनको शायद ध्यान भी नहीं दिया जाता। लेकिन जैसे ही आभास हुआ था ऑडियंस को रंजना की प्रेगनेंसी का, ऑडियंस टाइम पे कमेंट करके समझाने की कोशिश करती थी कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसी चीज़ें मत करो, वैसी चीज़ें मत करो। आज अपने आप अपने मुंह से एक्सेप्ट करते हुए प्रिंस ने बताया कि हाँ रील्स वगैरह बनाई, डांस वगैरह किया, लेकिन ज़्यादा हिल डुल के डांस नहीं किया। तो अगेन हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती। प्रेगनेंसी में ना तो बहुत देर तक एक जगह पे बैठना चाहिए, वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। उसके बाद आप चलते फिरते रहो, हिलते डुलते रहो, क्योंकि वर्कआउट भी ज़रूरी है, चलना फिरना भी ज़रूरी है, वरना फिर अलग कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। लेकिन 3 मंथ्स में आप जितना रेस्ट कर पाओ आपको उतना रेस्ट करने देना चाहिए। और रही बात, इन्होंने एक ऐसा इमोशनल वीडियो शूट किया, तो यस वीडियो काफ़ी इमोशनल था। और देखने के बाद कोई भी इंसान यही बोलेगा, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो ना तो व्लॉगिंग करता हो, ना इस यूट्यूब की दुनिया से इतना अवेयर हो, ना ही वो कभी ये सोच भी सकता हो कि मेरा कोई अपना नियर डियर तकलीफ में है और मैं उस समय पे कैमरा उठाऊं। एक नॉर्मल इंसान के दिल में ऐसी चीज़ें नहीं आती। तो उन्होंने जब वो वीडियो देखा होगा आम पब्लिक ने, तो डेफिनेटली उनको लगा होगा कि यार इन्होंने कैसे ये शूट कर लिया, वाइफ दर्द में है और ये उस समय पे वीडियो बना रहा है। बट अगर हम एक व्लॉगर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ऐसे बहुत सारे व्लॉगर हैं जो हर चीज़ का वीडियो बनाते हैं, उनके हाथ से कैमरा कभी जाता ही नहीं। इनफैक्ट अगर वो वॉशरूम भी जाते हैं ना तो भी वहाँ पे कैमरा लेके जाते हैं कि देखो मुझे भूकंप फील हुआ और आई वॉज इन द वॉशरूम, मुझे यहाँ पे भूकंप फील हुआ। उनके छोटे बच्चों के हाथ में चोट लग जाती है ना, ब्लड आ रहा हो, हाथ टूट रहा हो, वो अपने बच्चों का रोना भी कैप्चर करते हैं, बीवियों का लेबर पेन भी कैप्चर करते हैं। तो व्लॉगर की दुनिया ऐसी ही है, इन व्लॉगिंग की दुनिया में ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे सवाल था मिसकैरेज का, डेफिनेटली ये क्वेश्चन हम खड़ा करते क्योंकि इस बीच में इतने सारे व्लॉगर ने ऐसे ऐसे फेक कंटेंट दिखाए हैं प्रेगनेंसी के नाम पे कि यस प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट और मिसकैरेज, यहाँ पे डाउट होता है, यहाँ पे डेफिनेटली डाउट होता है। तो वहाँ पे आम पब्लिक इस बात का रेफरेंस मांगती है, फैक्ट्स चेक करने की कोशिश करती है कि आपने जो चीज़ें दिखाई उसमें कितनी रियलिटी है। तो कहीं ना कहीं ऐसी वीडियो शूट करना इन लोगों की मजबूरी भी हो जाती है, क्योंकि इन्हें आंसर करना पड़ता है ऑडियंस को, ये लोग आंसरेबल होते हैं, है ना। तो इसीलिए उसने वो क्लिप लगाई और क्लिप लगाने के बाद प्रेगनेंसी किट, मैंने ये वीडियो पता है इतनी लेट में क्यों शूट करी, क्योंकि मेरे माइंड में भी ये थॉट आ रहा था कि क्या ये प्रेगनेंसी एक्चुअल में रियल थी। लेकिन मैंने सोचा अगर एकदम से वीडियो बनाऊंगी तो कुछ ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी, शाम तक का वेट करते हैं, क्योंकि मैं ये सवाल करूँ या ना करूँ बट मुझे भरोसा ज़रूर है कि पब्लिक ज़रूर सवाल कर देती है। और पब्लिक ने मुझसे पहले उनसे सवाल कर लिए, उनके कमेंट सेक्शन में सवाल कर लिए, तो जिस सवाल का जवाब देने के लिए उनको दूसरा वीडियो लेके आना पड़ा। तो जब दूसरा वीडियो आ गया, मैंने प्रेगनेंसी किट देख ली, तो मैं इस बात से श्योर हो गई कि यस प्रेगनेंसी में तो कोई लोचा नहीं था, प्रेगनेंसी वॉज रियल।
और इनके घर में चाहे कोई और कितनी भी बेटर एक्टिंग कर ले, लेकिन जो रंजना है वो ड्रामा नहीं कर सकती। वो बहुत सिंपल लड़की है जो अभी व्लॉगिंग की दुनिया में इतनी अच्छी से घुसी नहीं है कि हम बोले कि वो ड्रामा कर देगी या वो रोने का एक सीन क्रिएट कर लेगी। वो एक्टिंग नहीं कर सकती, अभी तो फिलहाल नहीं कर सकती, क्योंकि अभी वो इतनी ज़्यादा व्लॉगिंग की दुनिया में रंगी मंगी नहीं है ना। उसके बाद इन्होंने जो किट दिखा दी उससे ये श्योरिटी मिल गई कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट हुई थी, बहुत खुश थी, और डेफिनेटली पूरी की पूरी फैमिली बहुत खुश हुई होगी। उसने ये भी बताया कि जैसे ही पेट वगैरह में दर्द हुआ फैमिली वालों ने डॉक्टर के पास लेके गए, इमीडिएट डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन तब तक चीज़ें खराब हो चुकी थी। और समटाइम्स ऐसा होता है कि पेन उठता तब है जब चीज़ें खराब हो चुकी होती हैं, और जब खराब हो चुकी होती हैं तब इमीडिएट साइन और सिम्टम्स नहीं आते हैं, उसके 3-4 दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद साइन और सिम्टम्स आते हैं। तो ये साइन और सिम्टम्स उनके साथ आए। मुझे पर्सनली इस चीज़ का बहुत बुरा लगा, क्योंकि इस बच्चे के लिए फैमिली ने बहुत सुना है और बहुत लंबा इंतज़ार भी किया है। रोज़ आंटी के व्लॉग में आंटी की आंखों में वो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो कितनी डेस्परेट है अपनी बहुओं के बच्चों को खिलाने के लिए, कितनी डेस्परेट है। और कहीं ना कहीं जब उनको अपनी बहू की प्रेगनेंसी का पता चला था ना, तो उन लोगों के चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस आया था, एक पॉजिटिविटी आई थी, एक मुस्कान आई थी, और वो फैमिली के हर एक सदस्य के चेहरे पे दिखती थी। ना बोलते हुए भी इनके चेहरे बहुत कुछ बोलते थे। और आज जो चीज़ें हुई हैं डेफिनेटली उससे पूरी फैमिली आहत तो हुई होगी। हाँ, वीडियो व्लॉग से पब्लिक जज भी कर रही है, क्योंकि घर में एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। इनके लिए एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, क्योंकि इस बच्चे की चाह पिछले 5 साल से बहुत बेसब्री से पूरी फैमिली को है, और अब इतना बड़ा इंसिडेंट इनके साथ हो गया। लेकिन व्लॉगिंग सबकी बहुत नॉर्मल आ रही है। अकॉर्डिंग टू प्रिंस और रंजना के व्लॉग के 29th को ये चीज़ें हुई हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 29th को ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन 29th के बाद 30th एंड 1st सबके बहुत नॉर्मल व्लॉग आ रहे हैं। किसी की वीडियो से ये पता नहीं चला कि घर के अंदर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। ये बड़ी ही ट्रेजेडी है, ये छोटी मोटी नहीं है। एक जान आने से पहले ही दुनिया छोड़ के चली गई, लेकिन किसी के व्लॉग से हमें ये हिंट भी नहीं लगा कि 29, 30 और 1 को इनके घर में ये क्या सारी हलचल चली। सबके वीडियो व्लॉग्स प्रॉपर आ रहे हैं, किसी ने अपने चेहरे पे भी एक बार भी दुख जाहिर नहीं करा। तो येस, इट वॉज वेरी ऑकवर्ड। ये ऑकवर्ड था कि अगर घर में इतना कुछ हो गया था और फैमिली मेम्बर्स इतने चिल मोड पे कैसे थे, ऐसे कैसे अपनी फीलिंग्स ये लोग छुपा रहे थे, ऐसे कैसे अपनी फीलिंग्स ये लोग दिखा नहीं रहे थे ऑन कैमरा, ऐसा क्या रहा। तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी कि जब ये सारी चीज़ें इन्हें पता चली तो उस समय पे इनके क्या हाव भाव थे, इनका उस समय पे क्या बिहेवियर था, क्योंकि इनके व्लॉग के हिसाब से तो ये लोग बहुत नॉर्मल थे, बहुत नॉर्मल व्लॉग के हिसाब से थे। लेकिन प्रिंस और रंजना की वीडियो के हिसाब से ये लोग रोए भी, परेशान भी हुए, लेकिन वो चीज़ें देखी नहीं। और यहाँ पे जो दिखता है वही बिकता है। जो हमने देखा नहीं हम उस चीज़ को नहीं बोल सकते, और जो हमने देखा वो ये देखा कि सबकी वीडियोस नॉर्मल चल रही हैं, जैसे कि घर में कुछ हुआ ही नहीं। सबका वीडियो व्लॉग रील सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जबकि ये एक परिवार में ट्रेजेडी हुई थी, जिसके लिए कम से कम एक दिन तो फैमिली को कुछ ना कुछ गैप लेना था, या एक दिन तो फैमिली को ये शो करना था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो इसीलिए ऑडियंस जज करती है, क्योंकि ये लोग जज करने का ऑडियंस को मौका देते हैं। इस सेंसिटिव टाइम पे भी इन लोगों के वीडियो व्लॉग्स चालू थे, वो भी हैप्पी वीडियो व्लॉग्स। दुख आज दिखा रंजना की आंखों में, प्रिंस की आंखों में। उनके सपने टूट गए, उनकी एक ख्वाहिश थी अपने घर वालों को एक खुशी देने की, वो ख्वाहिश टूट गई। बट कोई बात नहीं, अभी बहुत ज़्यादा एज भी दोनों की नहीं है। ज़िंदगी में ठोकर लगती ही इसीलिए है ताकि हमें ज़िंदगी का एक नया तजुर्बा मिल पाए, और शायद ये चीज़ें तजुर्बे के लिए ही हुई। बाद में जाके कुछ चीज़ें होती तो और ज़्यादा कष्ट होता, और ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशानियाँ होती, और शुरू में चीज़ें हो गई तो हल्के में चीज़ें जो हैं वो टल जाती हैं। बस ईश्वर इनकी फैमिली को ये दुख झेलने की ताकत दे, और दोबारा से जल्दी इनके घर में खुशियाँ आए। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।